बीजेपी को सपोर्ट करने वाला अंधभक्त भाई जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है वो देशद्रोही। भाई ऐसे चीजें काम कर ही नहीं सकती। हो सकता है भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू कांग्रेस की तरफ हो सकता है भाई आप बीजेपी के साथ अलाइंड हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बीजेपी को वोट कर दिया और बीजेपी जीत गई और देश के अंदर से सारी प्रॉब्लम्स खत्म ही हो चुकी है और आप भाई आप किसी को प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। भाई ऐसी चीजें काम नहीं करती है। यदि आप भाई देश के अंदर प्रॉब्लम्स गिनने लगोगे भाई आपको लाखों प्रॉब्लम्स मिल जाएगी और आप भाई जैसे जैसे गांव के अंदर जाने लगोगे भाई आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखाई देगी चारों तरफ। भाई आप घर से बाहर निकलो किसी भी गवर्नमेंट काम के लिए और वहां पर आपका काम बिना एक भी पैसा दिया हो जाए भाई बहुत ही रेयर केस है। और भाई यदि आपका काम बिना पैसे दिए हो रहा है तो भाई कांग्रेस टू यू। भाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस भाई घर पर आ सकते थे 7 से 8 हजार रुपए के अंदर, जिसके लिए भाई आपको कहीं जाने तक की जरूरत नहीं है। भाई आपके घर पर ड्राइविंग लाइसेंस बन कर आएगा, सिर्फ आपको रुपए देने हैं। भाई आपको अपनी जमीन का नाम उतरवाना है किसी का तो भाई आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आपको किसी की लैंड रजिस्ट्री करवानी है तो भाई आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आपको भाई पटवारी के पास जाना पड़ेगा तो भाई पटवारी आपसे पैसे लेगा ही लेगा। और भाई यही हाल है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन भाई पहले ना बराबर था, भाई करप्शन पहले भी था आज भी है। हो सकता है भाई 2-4% कम हुआ है बट भाई इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। करप्शन भाई बीजेपी का मेन मोटिव था, वन ऑफ द मेन मोटिव था भाई था एटलीस्ट की ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। बट भाई आज भी करप्शन ओपनली ब्लिटेंटली हो रहा है। भाई आप कह सकते हो हरियाणा के अंदर जहां से मैं हूं वहां पर भाई पहले कांग्रेस के टाइम पर खुले आम करप्शन मांगा जा रहा था जॉब के नाम पर भाई, बट आज वो नहीं है या फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एटलीस्ट उसकी मैं गारंटी ले सकता हूं कि हाँ भाई कई कई जगहों पर 4-5% करप्शन कम हुआ है बट भाई आज भी ओपनली ब्लिटेंटली लगभग लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन मांगा ही जा रहा है यदि आपको अपना कुछ काम करवाना है। और भाई दूसरी बात होती है साफ हवा की। भाई कांग्रेस के टाइम पर भी हवा साफ नहीं थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर थी तब भी हवा साफ नहीं थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बीजेपी एक भाई को इग्नोर ही कर दे। भाई कोई हवा पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं, दिल्ली एनसीआर नोएडा भाई जो भी दिल्ली एनसीआर के अंदर रीजन आता है यूपी तक का एरिया भाई वहां पर एक 400 500 700 800 हजार तक चला जा रहा है और भाई बीजेपी कुछ स्टेप्स ही नहीं ले रही है, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर किया हुआ है जो कि भाई अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है। भाई आप नरेंद्र मोदी से सवाल ही नहीं पूछ सकते पब्लिकली बिकॉज भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही नहीं रहे हैं। भाई ऐसा कैसे ही चलेगा। भाई जो काम के लिए बीजेपी आई थी कि भाई कांग्रेस के अंदर सारे नेता है उनके बेटा नेता है उनके बेटा नेता नेपोटिज्म था जो कि भाई नेताओं के अंदर कि एक बाप है उसका बेटा भी नेता उसका बेटा भी नेता भाई ये चला आ रहा था कांग्रेस के अंदर भाई और ये कांग्रेस की लेगेसी थी उसको तोड़ने के लिए बीजेपी आई थी। बट भाई आज जो कांग्रेस के मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो कांग्रेस के एमएलए थे एमपी थे लोकल लीडर्स थे भाई उन्होंने ही ट्रांसफर कर लिया अपने आप को बीजेपी के अंदर। भाई हाउ इज दिस वर्किंग इवन। भाई ये कैसा ही सोल्यूशन है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी खराब है कांग्रेस खराब है बट भाई आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि आज भी इंडिया के अंदर हजारों प्रॉब्लम्स और भाई जैसे जैसे आप एक गांव के अंदर जाओगे कस्बों के अंदर जाओगे आपको लाखों करोड़ों प्रॉब्लम्स भाई दिखाई देगी। भाई मैं मान सकता हूं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हाईवेज बनाए गए हैं और भाई रोड्स को कनेक्ट कर दिया गया है बट भाई वो जल्दी से जल्दी टूट भी जा रहे हैं। भाई काफी जगहों पर सही में अच्छे रोड्स बनाए गए हैं और भाई वो रोड्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। प्राउड टू बीजेपी भाई, हैट्स ऑफ टू बीजेपी फॉर दिस। नितिन गडकरी को भाई बधाई ऐसे रोड्स बनाने के लिए। बट भाई एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द जगहों पर भाई ऐसे रोड्स हैं जो 6 महीने के अंदर साल के अंदर टूट जा रहे हैं। और भाई जहां पर मैं रह रहा हूं मैं दिल्ली एनसीआर के आसपास रह रहा हूं वहां पर भाई बारिश आते ही सारी सड़कें भाई पानी के अंदर डूब जाती है। कोई भाई सीवेज सिस्टम ही नहीं है, कोई सीवर सिस्टम ही नहीं है। भाई पानी भाई के वहीं पर रुक जाता है, गंदा पानी साफ पानी सब कुछ मिला जाता है मिला जाता है और वो पानी कीचड़ का बन जाता है। भाई उसको कोई ट्रीट ही नहीं कर रहा। और भाई यही हाल है ऑलमोस्ट पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर का। आप गुड़गांव चले जाओ, रेवाड़ी चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, आपको जहां जाना है दिल्ली चले जाओ भाई वहां पर गलियां की गलियां भरी खड़ी रहती है हफ्तों तक। उसका भाई कौन सोल्यूशन देगा। भाई यदि भाई आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटी इंडिया हो गए फिर आप एंटी नेशनल हो गए। भाई लिटरली आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तरीके से जहां पर आपको लग रहा है दिक्कत है वो भी सही करने का प्रयास करे। दैट्स इट भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीजेपी को हेट कर रहे हो, कांग्रेस को हेट कर रहे हो, बीजेपी के नेताओं को हेट कर रहे हो। भाई एक डेमोक्रेसी के अंदर सवाल पूछना भाई आपका राइट होना चाहिए। जितनी भी प्रोटेस्ट है भाई सब पर ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पर लाठीचार्ज हो जा रहा है। एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर लाठीचार्ज हो गया और जितने भी प्रोटेस्ट थे भाई जो एयर पोल्यूशन का प्रोटेस्ट था वहां पर पता नहीं भाई कहां से सीपीआई के लोग आ जा रहे हैं भाई और हिड़मा के नारे लगा रहे हैं जो भाई सीरियसली सीरियसली थ्रेटनिंग है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बीजेपी उनको वहां पर प्लांट कर रही है, भाई नहीं कर रही, बट भाई हर प्रोटेस्ट में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। हर प्रोटेस्ट को होल्ड किया जा रहा है, हर प्रोटेस्ट के लिए कहीं पर लोगों के पास परमिशन नहीं है भाई, कहीं पर लोगों को परमिशन दी नहीं जा रही है, कहीं पर लोगों के साथ लाठीचार्ज की जा रही है। भाई जो लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था वहां पर सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब भाई जो भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है वहां पर कुछ ना कुछ तरीके से हर बार प्रोटेस्ट में भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकालकर उसको होल्ड कर दिया जा रहा है, उसको रद्द कर दिया जा रहा है। अब भाई दिल्ली के लोगों ने प्रोटेस्ट किस लिए किया था? साफ हवा के लिए। बट भाई साफ हवा के लिए प्रोटेस्ट किया और वहां पर कम्युनिस्ट लोग आ गए, वहां पर भाई हिडमा के लोग आ गए। भाई ऐसा कैसे ही हो रहा है भाई समझ में ही नहीं आ रहा। भाई मैं यहाँ पर बीजेपी को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा बट भाई लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट होना चाहिए और भाई वो ऐसे गंदे तरीके से लोगों को ट्रीट किया नहीं जाना चाहिए। भाई जो
एक्चुअल प्रॉब्लम है कि भाई जो लोग सीपीआई से आए थे, जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे, और भाई जो लोग हिडमा के नारे लगा रहे थे, भाई वो लोग कौन थे, उनको राइटफुली ट्रीट किया जाए, ना कि भाई जो लोग शांति से एयर पोल्यूशन की डिमांड करने के लिए आए थे या फिर एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। एयर पोल्यूशन की डिमांड नहीं, मतलब जो कि लोग भाई एयर पोल्यूशन को साफ करने के लिए आए थे और साफ हवा की डिमांड करने के लिए आए थे, भाई उनको ना पीटा जाए। साथ ही साथ भाई अगर आपने बीजेपी को वोट दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप बीजेपी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। सेम अगर आपने कांग्रेस को वोट दे दी भाई, फिर भी आप क्वेश्चन तो कर ही सकते हो भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच का है लिटरली भाई। जितने भी टॉप जो मेन स्ट्रीम जो न्यूज चैनल्स है भाई वो सारे के सारे कंट्रोल्ड भाई है, आपको पता है किसके द्वारा कंट्रोल्ड है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि भाई ज्यादा बोलूंगा तो कुछ विवाद हो जाएगा, बट भाई हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, मीडिया ऑथेंटिक न्यूज दे ही नहीं पा रही है। जो लोग ट्राई कर रहे हैं डिजिटल पर, हो सकता है जितने भी सपोर्टर है जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं सारे के सारे लेफ्ट से है, बट भाई उनकी 10 में से 3-4 वीडियोस तो रियल इश्यूज को टारगेट कर रही है, आप उनको देख लो भाई। बाकी 4-5 वीडियोस में आप उनको हेट दो, बट जो भी 3-4 वीडियोस में वो रियल इश्यूज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें भी आप उनको भाई अंधभक्त बोल रहे हो, देशद्रोही बोल रहे हो। भाई ऐसे चीजें काम नहीं करती है। और भाई सेम थिंग्स फॉर जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो आप बोलते हो भाई कि फंडिंग रुक गई, हो गया वो गया। भाई ऐसे चीजें काम नहीं कर सकती है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए भाई जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों को भाई जो काम बीजेपी गलत कर रही है और जिस काम में बीजेपी से नहीं हो पा रहा है भाई वहां पर सवाल पूछे जाने चाहिए। और भाई एटलीस्ट सवाल पूछने का तो हक होना ही चाहिए भाई, एज सिंपल एज दैट यार। आपको भाई मेरे को अंधभक्त बोलना है, देशद्रोही बोलना है, कांग्रेस सपोर्टर बोलना है, बीजेपी सपोर्टर बोलना है, और भाई जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं वो क्या बोलना है भाई वो आपकी इच्छा है, बट भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होना चाहिए। और भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, लोगों के पास भाई एक्चुअली प्रॉब्लम होनी चाहिए और भाई लोगों के पास मौका होना चाहिए सवाल के करने का, और भाई लोगों के पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि भाई वो कुछ भी बोल सके नेताओं को। बट भाई नेता आजकल ऐसे गुंडे बने हुए हैं भाई, आप वो कही चाहिए कांग्रेस के लगा लो, बीजेपी के लगा लो, भाई उनका कोई हाल नहीं है। भाई मैं सारे नेताओं को नहीं कह रहा, बट भाई जो गुंडे हैं वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है भाई, कई कई जगहों पर ऐसे मतलब वो लिटरली उस पूरे एरिया को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। भाई ऐसे चीजें कैसे ही काम करेंगे भाई, जो भी लिटरली गवर्नमेंट ऑफिसर्स है भाई वो अंधे तरीके से भाई 50-50 करोड़ मिल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास, फिर भी उनको सब 4-5 दिन के बाद बुलाया जा रहा है। भाई ऐसी चीजें काम नहीं कर सकती। हो सकता है भाई बीजेपी इज बेटर देन कांग्रेस, बट भाई इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है देश के अंदर। भाई इस रियली टाइम इट्स हाई टाइम कि भाई आप लोग प्रॉब्लम्स पर सवाल पूछो, क्वेश्चंस पूछो। भाई जरूरी नहीं है आपको बीजेपी को गालियां देनी है, बट भाई एटलीस्ट जो अपना पॉइंट है वो तो अच्छी तरीके से रख सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो हाँ भाई इस चैनल का मेन मोटिव आगे से यही होने वाला है कि भाई जहां पर बीजेपी गलत है वहां पर मैं कॉल आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा, जहां पर कांग्रेस गलत है भाई मैं वहां पर कॉल आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई जो देश के अंदर रियल जेन्युइन प्रोग्राम्स है उन पर हम आवाज उठाए, और भाई वहां पर अगर 1-2% 4% पर भी इंप्रूवमेंट हो जा रही है तो भाई दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लेट्स गो भाई, करते हैं यार कुछ।